गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। नेक्स्ट वीक के लिए जो मंथली एक्सपायरी भी है और जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है और कहां पे हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज हम लोग देखेंगे। और ये एवरी सैटरडे आई एम प्लानिंग की एवरी सैटरडे 3 to 5 स्टॉक्स जो ब्रेकआउट वाले हैं कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेड फॉर वेल से वो एवरी सैटरडे को वीडियो पोस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के यहाँ पे क्लोजिंग दी, जहां पे जुलाई के 4 जुलाई को एक टॉप बना था, जहां पे एक रिजेक्शन आया था और बहुत बड़ा डाउनफॉल था अराउंड 3000 पॉइंट्स का। एंड आफ्टर 3 मंथ्स उसने एक ब्रेकआउट दिया एंड ये 54,000 के ऊपर एक फ्रेश रैली मंडे को इजीली आ सकती है। एंड सेम आप यहां पे देखोगे निफ्टी में भी एक डायरवास बॉक्स, एक 5 डेज का एक कंसोलिडेशन था, उसको रीटेस्ट करके फिर से एक ब्रेकआउट दी। काफी वोलाटिलिटी थी ऑन 20th, मतलब एक बार टॉप मारा उसने 25,800, फिर से 300 पॉइंट्स डाउन आया, फिर से 300 पॉइंट्स की रैली दी। एक लास्ट 1.5 आवर में 600 पॉइंट्स का अप एंड डाउन हो गया था और फिर से एक अच्छा क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने भी, एक्सपेक्टिंग मंडे या ट्यूसडे को एक न्यू लाइफ टाइम हाई जो 26,000 ऑल टाइम हाई के यहाँ पे इजीली, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, वहां पे वो इजीली टच होगा। अगर यहाँ पे अगर ये सस्टेन हो गया देन उसके नेक्स्ट टारगेट है 26,075, 26,155 एंड 26,370। ये 3 टारगेट्स के लिए हम लोग बैट लगाएंगे नेक्स्ट वीक, इफ एंड ओनली इफ 26,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो। और एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर ये ज्ञान के रिवर्सल डेट्स है, मतलब इक्विनॉक्स आता है, मतलब आज 21 है तो 21, 22 तो हॉलीडे, तो 23, 24, 25 ये 3 डेज मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली माना जाता है कि इस बार एक रिवर्सल आ सकता है इस इक्विनॉक्स, बट ठीक है, जहां पे बायर सेलर्स आते हैं वैसे ये डेट्स को मानना है नहीं मानना है वो आपके हिसाब से, बट मैं एक अवेयर कर रहा हूं कि 23, 24, 25 ये तीनों डे में से एक डे में हमको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो उसी इसमें नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला है विद प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, यहां पे कोई भी एक इंडिकेटर यूज नहीं किया, कि जहां पे जस्ट प्राइस एक्शन एंड विद वॉल्यूम का एक्सप्लेनेशन देखते हुए, यहां पे आप देख सकते हो सेंचुरी प्लाई का वीकली चार्ट है। दीज आर द पोजिशनल, मतलब यहां पे इक्विनॉक्स रिवर्सल का कुछ इफेक्ट नहीं, मतलब इसको लेके आपको 6 मंथ टू 1 ईयर 2 ईयर तक आपके पोर्टफोलियो में मेंटेन रखना है। ऐसे ब्रेकआउट वाले ये स्टॉक्स है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। यहाँ पे देख सकते हो एक प्रॉपर चैनल फॉर्मेट में था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी टाइम से एक रिवर्सल था, मतलब एक 1 ईयर का ये हाई था जो लास्ट वीक इसने इजीली ब्रेकआउट किया, मतलब 800 से 900 का रैली दिया। अगर अभी ये स्टॉक 910 के ऊपर निकलता है, मेरा एंट्री वैल्यू 910 रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे वॉल्यूम ह्यूज वॉल्यूम है, कि जहां पे इसने टाइम बिताया, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, एक बार रिजेक्शन भी लिया, 2 वीक टाइम बिताया, बाद में ब्रेकआउट दिया। अगर ये 910 के ऊपर निकलता है तो मेरे 3 टारगेट रहेंगे। पहला एक साइकोलॉजिकल टारगेट रहेगा 1000 का, T2 है मेरा 1270 का और T3 है मेरा 1450 का। ऐसे 3 डिफरेंट टारगेट्स के लिए विथ 770 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ये फिर से अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है ब्रेकआउट के बाद, देन हम लोग बने रहेंगे उसमें। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फाइनल 770। इवन इक्विटी में भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पे वैसे ही होल्ड करके मत बैठो। मैं मेरा एक बेसिक एग्जांपल दो, आइडिया का स्टॉक्स मेरे पास 16 रुपीज से है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट ऑफ 25, मेरा क्लोजिंग बेसिस पे 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 12-11 पे और एवरेज करूं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एक बैड न्यूज भी आया उसके लिए, बट स्टिल मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, मुझे कोई लगाव नहीं है उससे। वीकली बेसिस पे जिस दिन आइडिया में 10 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस आएगा, देन आई विल एग्जिट माय आइडिया का स्टॉक। यही मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बोला है जिनका होल्ड है, बट बाकी लोगों का 12 रुपए 11 रुपए पे भी होल्ड है, क्योंकि हम लोग 11-12 से बाइंग थे, उसने 19 रुपीज तक भी पोजीशन बनाया, मैंने 18 पे एग्जिट भी किया, फिर से वो रिट्रेस होके 15-16 पे आया, तो आई एवरेज आउट एट 16 अगेन रखा कि मुझे लगा 25 तक चले जाएगा। बट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस रखना बहुत जरूरी है। उसने 9 तक का भी लो बनाया, बट
10 के बिलो वीकली बेसिस में क्लोजिंग नहीं दिया और कल का क्लोजिंग भी 10.50 10.70 था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन वो 13 14 15 तक आए तो आई विल एग्जिट माय पोजीशन एंड नो न्यू पोजीशन इन आइडिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स उसमें थे, इसके लिए मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। सेकेंड मेरा स्टॉक्स है दैट इज रिलायंस इंफ्रा, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द मंथली बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ा स्ट्रगलमेंट था एट द रुपीज ऑफ 50 to 100 के बीच में। कोविड के बाद से मतलब 2020 21 22 तक कुछ नहीं किया इसने, पूरा एक मस्त में बनाया और वहां से एक ब्रेकआउट आके अभी लास्ट 2 वीक में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। ये मंथली चार्ट है बट लास्ट 2 वीक्स के वॉल्यूम के पास जाओगे तो वहां पे आपको काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखेगा अबाउट 320। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आप डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेना, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अबाउट 320 यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट के लिए, मतलब टारगेट 1 ही मेरा 500 का है, मतलब 200 पॉइंट्स का लिया एंड टारगेट 2 है मेरा 640 का, ये 2 टारगेट्स। बट इसका होल्डिंग पीरियड रहेगा मिनिमम आपको 2 to 3 इयर्स तक होल्ड करना है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि भाई आज लिया और कल मेरा टारगेट आ गया, टू होल्ड पेशेंटली। अगर अबाउ मतलब ऐसे भी होगा कि वो ब्रेकआउट करके साइडवेज रहेगा फिर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि साइडवेज रहने का सिलसिला बहुत बड़ा है इसका। कॉस्ट मेकिंग से भी राइट नाउ कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, मतलब जितने भी डेप्थ है वो उन्होंने क्लियर कर चुके हैं, अभी नाउ इट्स अ प्रॉफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा प्रोग्रेस है और यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये कौन सा पैटर्न है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्राइस एक्शन। नियोजन का ये चार्ट है, मंथली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 से लेके 2024 ऑलमोस्ट 2 ईयर का एक कंसोल्यूशन था डारबास बॉक्स, उसको इसने ये ब्रेकआउट दिया है लास्ट 2 वीक में ही, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। दिस इज अ मंथली चार्ट और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, मतलब आप देख सकते हो लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम सिर्फ ये कैंडल के टाइम था बट आफ्टर दैट ये कैंडल में वॉल्यूम काफी अच्छा है। तो अबाउट 2400 दिस लुकिंग वेरी हॉट, क्योंकि ये जब भी मोमेंटम देता है, जब ये वॉल्यूम के साथ जब भी मोमेंटम देता है, जब भी इस बार इसने मोमेंटम दिया था 800 का स्टॉक्स डायरेक्टली 1600 तक, मतलब डबल हो गया था विद इन 5 मंथ्स। तो अबाउट 2400 इसके टारगेट्स बड़े हैं 3000, टारगेट 2 रहेगा 3770 एंड टारगेट 3 रहेगा डायरेक्टली 5000 के। ये अबाउट टारगेट हम लोग फिबोनाची से निकाल सकते हैं बट आई ऑलवेज फॉलो द गैन लेवल्स, मतलब ऊपर तो ये स्काई एज अ लिमिट है बट ये गैन लेवल्स के है जो मैं कमिंग हमारा प्रो बैच है वहां पे ये लेवल्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो पर्टिकुलरली सिखाने वाला हूं। तो दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न बेसिक टू एडवांस, कि जहां पे आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करना है, कि जहां पे हम 7 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं, जहां पे आपका ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी आता है, सिंगल स्क्रीन मेथड आता है, डबल स्क्रीन मेथड आता है, बुलेट सेटअप आता है, स्विंग हाई स्विंग लो आता है, दैट इज अ डॉट टू डॉट लेवल ट्रेडिंग along with that WT GAN के levels with option data complete analysis with base जो होता है वो प्राइस एक्शन होता है। I prefer लेस इंडिकेटर, आप लेस इंडिकेटर यूज करो, नहीं यूज करोगे तो बेटर रहेगा। तो उस टाइप का ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस में अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट व्हाट्सअप ऑन माई नंबर। जो भी कुछ मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये जो ब्रेकआउट हुए ऑल टाइम हाई के यहाँ पे मिनिमम 2 to 3 ईयर्स है, तो बाय ऑन डिप्स वाले सारे स्टॉक्स है। यहाँ पे भी एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न हुआ है ऐसे इंडिया में। यहाँ पे आप कौन सा पैटर्न है ये मुझे आपको चैट बॉक्स में बताना है। अपने अब तक पैटर्न्स आपको अगर नहीं पता है तो एक वॉच लिस्ट है जहाँ पे सारे पैटर्न्स है हमारे चार्ट पैटर्न्स के, वहां पे आप जरूर जाके देखिए कि ये कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पे ये भी एक लंबे कंसोलिडेशन का विथ वॉल्यूम, आप वॉल्यूम देखोगे तो ऑसम वॉल्यूम है डेली में, मतलब डेली में इसने 700 to 800 का रैली एक दिन में कैप्चर किया। अबव 800 दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाय, बट मेरे ख्याल से ये यहां तक चल गया तो मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट अगर करने आता है, मतलब राउंड अबाउट 700 के यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप जरूर बाय कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 650। मतलब यहाँ पे 2 तरीके का हो सकता है, आइदर यू कैन बाय अबव 800 और ऐसे स्ट्रक्चर में वो रिट्रेस करने जनरली 70 to 80% आता है, तो बाय नियर एट अबाउट नियर 700 और 650 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट जिस तरीके का वॉल्यूम आया है विद पैटर्न ब्रेकआउट, मेरे ख्याल से 1-2 कैंडल में ये और अच्छा टारगेट ऊपर आ सकता है। अभी ये रीटेस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैराथन का स्टॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लंबे टाइम से, दिस इज अ डेली चार्ट, डेली चार्ट में एक लंबे टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था और आप देख सकते हो लास्ट वीक इसने एक ब्रेकआउट दिया। बहुत जन ने यहाँ पे एंट्री भी ली रहेगी बट एंट्री के बाद ये फिर से
रिटेस्ट करने आया यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स डाउन था, दिस इज कॉल्ड एज रिटेस्ट। एंड कल के इसमें आप वॉल्यूम देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम है, तो ये अबाउ 730 एक काफी अच्छा बढ़िया डील होगा फॉर द टारगेट ऑफ 800। टारगेट 2 रहेगा मेरा 870 एंड टारगेट 3 रहेगा 980। ये 3 टारगेट्स के लिए विथ क्लोजिंग बेसिस ऑफ 600 का स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेते हो, या अदरवाइज ये कैंडल का लो मतलब भी आपका स्टॉप लॉस चल सकता है आफ्टर ब्रेकआउट। सो दीज आर 5 स्टॉक्स अलॉन्ग विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का है। तो मंडे के दिन अगेन अ गैप अप, क्योंकि बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है बहुत, एंड बहुत सारे लॉन्ग भी ऐड हुए, तो मंडे को गैप अप पॉसिबल है। एंड आफ्टर गैप अप कैसे वो 15 मिनट्स होल्ड रखता है अपने आप को, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर अबाउट 26,000 अगर ये क्लोजिंग हो गया एज पर ओआ डेटा, वहां पे बहुत सारे शॉर्टर्स खड़े कि जिनको लग रहा है 26,000 क्रॉस नहीं होगा, अगर वो हो गया तो ये 26,000 वाले कॉल राइटर है वो पैनिक हो जाएंगे। कॉल राइटर मतलब उनको लगता है कि भाई मार्केट ये टॉप है, इसके नीचे आने वाला है, वो पैनिक हो जाएगा। और जैसे 12th को निफ्टी में बड़ा मोमेंटम आया था, वैसा मोमेंटम मंडे ट्यूसडे को दिख सकता है। और वो एक पावर वाले डेट्स है, 21 सितंबर टू 25 सितंबर, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हमेशा ये सारी वोलाटिलिटी से अगर बचना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट पार्शियली म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। मतलब हमेशा अगर आपके पास 100 रुपीज है तो 40% आपका म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, 40% आपका इक्विटी में होना चाहिए, एंड बचे हुए 20% आप ट्रेडिंग में कर सकते। लोग इसका उल्टा करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर के जिनके 10-10 लाख पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग में, दैट इज अ रॉन्ग टेंडेंसी। तो म्यूचुअल फंड से भी कैसे ह्यूज मनी अर्न किया जा सकता है विद प्रॉपर फंड सिलेक्शन से, प्रॉपर थीमेटिक फंड सिलेक्ट करके, उसके लिए आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी हम जरूर बना के देंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपको एवरी वीक चाहिए, तो जस्ट कमेंट में लिखिए या वी रिक्वायर करके, देन नेक्स्ट वीक से रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो आई विल डेफिनेटली एवरी वीक आके मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।